Hello students, this is the fourth part of class 11th chemistry chapter structure of atom. इससे पिछले वाले पार्ट में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में समझा था, क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया था। आज उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्वेश्चन मैंने पहले से लिख रखे हैं सॉरी। तो देखते हैं, आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इसमें, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन 35 ब्रोमियम 80। तो तीन चीजें पूछ रहा है आपके पास। पहले तो ये दे रखा है 35, आप जो दे रखा है उसे लिखोगे सबसे पहले 35 Br 80। क्लियर है? तो यहाँ पे ये तो हो गया आपका एटॉमिक नंबर 35 और ये आपका मास नंबर या एटॉमिक मास हो गया आपका 80। ठीक है ना? तो एटॉमिक नंबर हमने आपको बता रखा है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो चाहे आप इसे एटॉमिक नंबर बोल दें, चाहे आप इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोल दें, 35 ही है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 35 है। लेकिन एटॉमिक मास में जो है, एटॉमिक मास में होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो भाई 80 तो दे ही रखा है। अब आप देखोगे कि भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हम निकाल चुके हैं 35, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता नहीं है, तो यहाँ 80 इसे इधर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 80 माइनस 35। ठीक है ना? तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, 7 में से 3 गए तो 4 बचे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपको मिल गए 45, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आपको मिल गए 35। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक, उसके अलावा सेकंड देखते हैं। सेकंड आपको दे रखा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स in a species are 18, 16, 16 respectively. Assign the proper symbol of this species. यानी कि एक एलिमेंट है जिसके इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स दे रखे हैं और वो पूछ रहा है कि उसका सिंबल दें। ठीक है? तो सबसे पहले जो जो दे रखा है वो लिख लें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं आपको, इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हैं 18, उसके बाद में प्रोटॉन्स दे रखे हैं 16 और न्यूट्रॉन्स भी आपको दे रखे हैं 16। तो आप सबसे पहले एटॉमिक मास निकालोगे। एटॉमिक मास वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कि 16 प्लस 16 ये आपको हो जाएगा 32। तो एटॉमिक मास हमें पता पड़ गया। मान लेते हैं वो कोई एलिमेंट एक्स है जिसका एटॉमिक मास है 32। अब एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। लेकिन यहाँ आप देखोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स दो ज्यादा हैं। यानी कि ये जो भी स्पीशीज दे रखी है उस पे दो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज्यादा है, प्रोटॉन्स वही रहेंगे 16। आप यहाँ पे से डबल चार्ज दे सकते हैं। तो आप ये देखोगे कि भाई 16 एटॉमिक नंबर किसका आता है, वो आता है सल्फर का। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो 16 सल्फर, 32 और 2 नेगेटिव चार्ज। इस तरह से आप लिख देंगे तो वो आपका जो है पूरा आंसर क्लियर होगा। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन का आंसर, इसे मैं रब कर रहा हूं। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखें। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। फ्रीक्वेंसी आप न्यू से एफ से पहले आप फ्रीक्वेंसी ही लिख लें तो बेहतर रहेगा। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 1368 किलोहर्ट्ज। तो इसे आप पहले हर्ट्ज में कन्वर्ट करोगे 1368 1 2 3 हर्ट्ज, या फिर 1.368 इंटू
1 2 3 4 5 6 10 की पावर 6 हर्ट्ज। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेवलेंथ पूछ रहा है यानी कि लैम्डा, वेवलेंथ लैम्डा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये पूछा जा रहा है। एमिटेड बाय ट्रांसमीटर विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज इट बिलोंग्स टू, ठीक है। तो वेवलेंथ पूछ रहा है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के किस पार्ट से बिलोंग करता है, दोनों चीजें बताएंगे। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है न्यू एफ मान लीजिए इसे, और वेवलेंथ दे रखी है, ठीक है ना। तो हमने वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी या स्पीड और वेवलेंथ के बीच में एक फॉर्मूला बताया था कि वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से आप वेलोसिटी इक्वल टू इसे फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ लिख सकते हो। अब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज इक्वल टू इज सेम एज द स्पीड ऑफ लाइट। तो आप स्पीड ऑफ लाइट लिखोगे आप 3 इंटू 10 की पावर 8। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है 1.368 इंटू 10 की पावर 6 इंटू लैम्डा। इसे इधर पहुंचाएंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 1.368 इंटू 10 की पावर 6 इक्वल टू लैम्डा। 6 ऊपर गए तो माइनस के 6 हो गए पावर, तो 8 में से 6 गए तो 2 बचे। तो आप इसे इस तरह से लिख सकते हो 3 अपॉन 1.368 इंटू 10 की पावर 2 इक्वल टू लैम्डा, और इसका आप डिवाइड दे दें। इस साइड से मैं इसे रब कर रहा हूं, तो डिवाइड दोगे आप लोग, ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाय 1.368, ये आपको हो जाएगा 2.192 इंटू 10 की पावर 2 लैम्डा, ठीक है ना। या इसे आप 219 के बाद 0.2 मीटर, ये आपकी वेवलेंथ आ गई। ये वेवलेंथ रेडियो वेव्स को डिनोट करती है। ये आपकी बुक में दे रखा है कि कौन से स्पेक्ट्रम में कौन सी वेव्स जो है कैरी करती हैं, वहां से देख सकते हैं। तो आपके ये 3 क्वेश्चन कंप्लीट है, नोट करें इसे, आगे देखते हैं। 2 क्वेश्चन और हैं। द वेवलेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड्स फ्रॉम वॉयलेट 4000 नैनोमीटर टू रेड 750 नैनोमीटर। एक्सप्रेस दीज वेवलेंथ इन फ्रीक्वेंसीज। यानी कि विजिबल स्पेक्ट्रम में 2 कलर्स की वेवलेंथ दे रखी है, एक वॉयलेट कलर की है 4000 नैनोमीटर की, और दूसरी वॉयलेट कलर की रेड कलर की 750 नैनोमीटर की। तो आपको जो है वेवलेंथ तो आपको दे ही रखी है, फ्रीक्वेंसीज आपको इसकी कन्वर्ट करनी है। तो जब पिछला कराया था सेम वैसे ही है। आंसर देखें तो स्पीड ऑफ डिस्टेंस अपॉन टाइम वही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या एफ घंटा। तो सी यहाँ आपकी 3 इंटू 10 की पावर 8। पहली फ्रीक्वेंसी वॉयलेट कलर की है 4000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9 मीटर। तो इसे आप लिखोगे 4000 इंटू 10 की पावर -9, और ये वेवलेंथ थी इंटू फ्रीक्वेंसी की एफ, ये इधर डिवाइड में गए तो 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 4। आप यहां से 3 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6 इक्वल टू एफ। अब यहां से आप सॉल्व करोगे तो ये -6 ऊपर गए 8 से प्लस हो गए तो ये हो गए 14, और 4 का 3 में आप डिवाइड दोगे तो 0.75 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ठीक है। एक पॉइंट इधर से हटा दें तो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी 7.5 इंटू 10 की पावर 13 हर्ट्ज। तो इस तरह से ये आपका 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। सेम यही काम आपको सेकंड वाले में करना है, यानी कि 750 नैनोमीटर में आप खुद करेंगे, मैं नहीं बता रहा हूं इस क्वेश्चन को, मतलब इसका सेकंड पार्ट आप खुद करके देखेंगे, ठीक है ना। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 और देखें। कैलकुलेट वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। सेम वही क्वेश्चन है। तो आपका जो है वेवलेंथ दे रखी है 5800 एंगस्ट्रॉम।
तो एक एंगस्ट्रम में 10 की पावर माइनस के 10 मीटर होते हैं, याद रखें। नैनोमीटर में 10 की पावर माइनस 9 मीटर और एंगस्ट्रम में 10 की पावर माइनस 10 मीटर। तो वेवलेंथ हो जाएगी 5800 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर, और इसमें से 5.8 लिखते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, तो 3 जीरो कम 10 की पावर माइनस 7 मीटर। ठीक है, तो पहला वही फॉर्मूला C इक्वल टू एफ लैम्डा, सी हो गया 3 इंटू 10 की पावर 8, एफ पता नहीं है, लैम्डा हो गया 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ये इधर आए 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 7, फ्रिक्वेंसी माइनस 7 ऊपर गए, 8 से प्लस हुए 15 हो गई, तो आप इसे देख सकते हो 30 अपॉन 58, पॉइंट हटा दिया है, इंटू 10 की पावर 15। अब इसमें आप डिवाइड दे लें, तो डिवाइड देंगे, ये आपको हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 58, 0.5172, 0.517 इंटू 10 की पावर 15 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। इसे साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखोगे तो ये हो जाएगा F इक्वल टू 5.17 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ये आपका फर्स्ट पार्ट हुआ। एक वेव नंबर और पूछ रहा है, तो वेव नंबर का फॉर्मूला होता है, वेव नंबर को हम डिनोट करते हैं न्यू बार से, न्यू बार वेव नंबर, और फॉर्मूला होता है 1/लैम्डा। तो लैम्डा आपको दे ही रखा है 1/5.8 इंटू 10 की पावर माइनस 7। तो इसे आप ऊपर पहुंचा दें 10/58 10 की पावर 7, ये आपको हो जाएगा मीटर इनवर्स। ठीक है ना। अब इसमें आप डिवाइड दे दो, एक जीरो और ले लो, 100/58 कर लेंगे इसे, तो 100 डिवाइड बाय 58 1.72, ये 10 की पावर 6 मीटर इनवर्स, ये आपको हो गया वेव नंबर। तो इस तरह से हमने जो है वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर जो टॉपिक कराया था उसके ऊपर ये क्वेश्चन थे जो हमने सॉल्व कराए। कुछ एनसीईआरटी के भी आपके क्वेश्चन पिछले दे रखे हैं, आप उन्हें सॉल्व करके देखें, आसान है, सॉल्व हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इससे फर्दर जो टॉपिक्स दे रखे हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।